अगर यूएन डिसेबल हो गया है या फिर आप पीएफ का काम करते हैं और आपके पास लोग आते हैं डिसेबल का सॉल्यूशन लेने के लिए, ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि आज के यूट्यूब लाइव के अंदर क्या बताया गया। अगर आप मेरा परचेज ना जानते हो, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई नया हो तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। इस चैनल पर जो आपको जानकारी मिलती है वो एक प्रैक्टिकल जानकारी होती है, कोई भी सुनी सुनाई या कोई भी पढ़ी हुई बात नहीं होती है। समझिएगा बात क्या है। हमारे यूएन डिसेबल हुए हैं और डिसेबल के बारे में मैंने यहाँ पे आप देख लीजिए 3 वीडियोस बनाई थी। पहली वीडियो में सीरियल नंबर 1 पे मैंने लिखा है एसओपी के बारे में समझाया, दूसरे वीडियो में एबीआरवाई स्कीम के बारे में समझाया और तीसरे वाले में समझाया केवाईसी की वजह से। तो इन्हीं 3 वीडियोस को रेफरेंस लेकर आप आगे की बात समझ सकते हैं जो इस यूट्यूब लाइव में कहा गया है। इसमें इन सर ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कितने यूएन डिसेबल किए गए हैं। तो इन्होंने एक आंकड़ा बताया कि 3.5 लाख यूएन डिसेबल किए गए हैं और जो डिसेबल किए गए हैं उसमें मेजर पोर्शन एबीआरवाई स्कीम वाले लोगों का है। मतलब जिस कंपनियों ने एबीआरवाई का गलत बेनिफिट लिया है उन कंपनियों वाले जो यूएन है वो ज़्यादा डिसेबल हुए हैं। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी थी कि श्रम कार्ड वाले को भी डिसेबल किया गया है, वो गलत है। यहाँ पे जो डिसेबल किए गए हैं बेसिकली 2 ही केसेस डिसेबल किए गए हैं। एक तो केवाईसी और दूसरा है हमारा जो एबीआरवाई स्कीम है। केवाईसी के अंदर में इन्होंने बार बार एक केस का जिक्र किया, चंडीगढ़ केस। चंडीगढ़ केस के बारे में मैंने भी आपको अपनी एक वीडियोस में बताया था, जहां पे मैंने दिखाया था कि कैसे एक कंप्लेन के जवाब में पीएफ ऑफिस ने बताया कि चंडीगढ़ का एक केस हुआ था और उसमें सीबीआई की जांच चल रही है, पीएफ ऑफिस की जांच चल रही है और पुलिस की जांच चल रही है। इसकी वजह से केवाईसी वाले संदिग्ध अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। तो हम यहाँ पे पहले ये चीज़ क्लियर कर दें कि जो डिसेबल हुए हैं वो 2 ही वजह से है, एबीआरवाई और केवाईसी। तो अब आप समझिएगा कि इनका क्या बताना है, इनका क्या कहना है कि कब तक ठीक हो जाएगा। इन्होंने बहुत ही क्लियर शब्द में एक बार नहीं 50 बार इन्होंने बताया है कि जो भी डिसेबल हुए हैं उनको इनेबल करना इनकी प्राथमिकता है। और इस प्राथमिकता के चलते अभी तक इन्होंने एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया है। उस नए सिस्टम के अंदर में अभी तक 35,000 यूएन को अनफ्रीज कर दिया गया है। ये जो कहा गया है ये इन्होंने ही बताया है। 3.5 लाख में से 35,000 लगभग 10% यूएन को अभी तक अनब्लॉक किया जा चुका है और बाकी जो है वो प्रोसेस में है। इस बीच में इन्होंने और क्या कहा है, ये कहा कि आपके पास 2 मेथड है, यूएन नंबर इनेबल करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है जिसमें आपको कहीं भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। जो इन सर ने कहा वो ये कहा कि हर पीएफ ऑफिस के अंदर में उनको एक लिस्ट दे दी गई है। उस क्षेत्र के अंदर, उस पीएफ ऑफिस के अंदर जितने यूएन डिसेबल हैं उस पर्टिकुलर ऑफिस में एक पर्टिकुलर किसी सेगमेंट को, किसी संस्था को या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप इन सभी यूएन्स को चेक करके चालू कीजिए। अब इस काम के अंदर में 2 महीने लग जाएगा, 3 महीने लग जाएगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इन्होंने जो कहा है वो कहा है कि हम 2 से 3 महीने में कर देंगे। अभी ये सरकारी जो बात है वो कही जा रही है। मैं एग्जैक्टली मैं मतलब मेरे को इस चीज़ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि 3 महीने के अंदर सभी यूएन नंबर चालू हो जाएंगे। तो जो सरकारी दावे किए जाते हैं उसका असलियत में होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसा कि इन सर ने बार बार 1000 बार कहा कि आप ग्रीवाइंस लगाइए, ग्रीवाइंस लगा के 15 दिन के अंदर इनेबल हो जाएगा। लेकिन आप समझ के देखिए, मैं दावे से कह रहा हूँ जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं हमेशा हर किसी ने एक ना एक बार पीएफ ग्रीवाइंस लगाया ही है। और अभी तक मेरे को नहीं पता है कि किसी ने ग्रीवेंस लगाया हो और उसका रिस्पांस पॉजिटिव आया हो। तो थ्योरी और असलियत में अंतर हो सकता है। जो कहा जा रहा है सरकारी अधिकारियों द्वारा और जो असल में हो रहा है उसमें कुछ अंतर हो सकता है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट एक शुरुआत, एक इन्होंने मेथड तो बता दिया कि हम किस तरह से इसे चालू करना चाहते हैं। अभी मेरी वीडियोस बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। इन्होंने जो कहा है, क्या कहा कि आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आप पीएफ ग्रीवाइंस लगाइए और पीएफ ग्रीवाइंस लगा के हम
उस डेट से 15 दिन के अंदर में जांच पूरी करेंगे और जांच पूरी करके यूएन नंबर चालू कर देंगे। यहाँ समझने की बात यह है कि आपका जो यूएन है उस यूएन के अंदर 4 मेंबर आईडी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो आज के समय पे इन सर का कहना है कि आपको हर पांचों आईडी के लिए अलग अलग डिसेबल को चालू करने के लिए कहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही गंभीर और ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो बेकार सिस्टम है, जहाँ पे हमारा यूएन डिसेबल कर दिया गया और अब उस यूएन को डिसेबल से चालू करने के लिए हमें एक एक कंपनी को सिलेक्ट करके ग्रीवाइंस लगाना पड़ेगा और ग्रीवाइंस लगा के उसके बाद वो चालू होगा। हालांकि सर ने ये भी कहा है कि जो हम ये मेथड है कि हम एक साथ ही सिर्फ एक यूएन को ही चालू कर दें और उसके अंदर की सारी आइडिया चालू हो जाएं, ऐसा भी प्रावधान ये सोच रहे हैं। ऐसा भी प्रावधान इन्होंने कहा है कि 10 दिन में हम बना देंगे, जहां पे आप सिर्फ एक यूएन के पॉइंट पे इनेबल करने के लिए रिक्वेस्ट लगाएंगे, ना कि आपको एक एक कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम अभी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज के YouTube लाइव से ये एक बात पक्की हो गई है कि अब आप लोगों के डिसेबल होने में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आप प्रयास करेंगे तो भी चालू अपने आप तो भी चालू होगा, और अगर आप प्रयास नहीं भी करेंगे तो भी जितना मैं समझ पाया हूँ आज के लाइव से 6 महीने में आपका चालू हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी भी उन लोगों का चालू बिल्कुल नहीं होगा जिनका पीएफ ऑफिस को लगता है कि एबीआरवाई स्कीम के अंदर में गलत बेनिफिट लिया गया है। हालांकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि अगर एक यूएन के अंदर में 5 मेंबर आईडी है और उसमें से इन्हें लगता है कि सिर्फ ये एक जो मेंबर आईडी है, इस मेंबर आईडी में या तो एबीआरवाई या फिर गलत केवाईसी की वजह से आपका यहाँ पे डिसेबल हुआ है यूएन नंबर, तो हम ये करने वाले हैं कि इस आईडी को ब्लॉक ही रहने देंगे और बाकी 3 या 4 आईडी जो है उसको चालू कर दिया जाएगा। उसमें से आप एडवांस निकाल पाएंगे और उसको आप पूरे तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बहुत ही एक अच्छी और बहुत ही रिलीविंग वाली चीज़ है। सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, केवाईसी कंपनियां करती नहीं थी, केवाईसी आपने किसी साइबर कैफे से करा ली। साइबर कैफे वाले ने मान लीजिए कोई आईडी ऐड करी और उस आईडी से केवाईसी आपकी कर दी, तो ये कहने का मतलब इनका बना कि जो आईडी केवाईसी करने के लिए ऐड हुई वो आपकी एक्चुअल केवाईसी एक्चुअल आईडी नहीं है। उस वाली मेंबर आईडी को ब्लॉक ही रहने दिया जाएगा। यूएन नंबर आप खोल पाएंगे और बाकी जो कंपनी के पैसे हैं वो आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे, वो आप निकाल पाएंगे। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ ये पॉइंट दर पॉइंट मैंने पूरा 1 घंटे का लाइव देखा है और 1 घंटे का लाइव समझने के बाद ही मैं आपको यहाँ पे बता पा रहा हूँ। समझिएगा ध्यान से, आपको पीएफ ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जाना है। पीएफ ऑफिस आप नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में ही कंप्लेन लगानी है। देखिए, 3.5 लाख लोग हैं, 3.5 लाख लोग इतने समझदार बहुत सारे लोग नहीं होंगे जिनको कंप्लेन लगाना आए, जिनको जो है पीएफ ऑफिस जाना आए, या जिनकी कंपनियां कोई डॉक्यूमेंट दे दे। तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं करना है। जब इनेबल हो जाएगा आपके पास एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका यूएन नंबर इनेबल हो चुका है। ठीक, यहाँ पे कहा गया है कि जो इन्होंने लिस्ट पीएफ ऑफिस को दी है, उस लिस्ट को पीएफ ऑफिस को कहा गया है कि आप 30 दिन के अंदर में कंप्लीट कीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 30 दिन में कुछ भी होने वाला है। मैं तो कहता हूँ अगर 6 महीने में भी कर दे तो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। 6 महीने में भी करना एक बहुत ही अच्छा काम होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, देखिए मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखिए, इन्होंने ऐसा बताया कि हम जो मान लो कि आपकी एक आईडी है, उसमें एक पुणे का है, एक पंजाब का है, एक दिल्ली का है, एक चेन्नई का है। अलग अलग पीएफ ऑफिस उसकी जांच कर रहे हैं। चेन्नई वाला जब अपने यहाँ वाली मेंबर आईडी देखेगा तो वो देखेगा कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन आया कि नहीं आया, इसके अंदर सारी चीज़ें आई कि नहीं आई, इसकी बेसिक डिटेल्स कैसी हैं, इसका सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, एनसीपी डेज कैसे हैं। मतलब वो आपके जेन्युइननेस को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ये चीज़ एक पुख्ता तौर पे इन्होंने बताई है कि आपको ऑनलाइन में जो रिक्वेस्ट लगानी है वो आप रिक्वेस्ट लगाएंगे और साथ में ही आप चाहें तो वर्चुअल मीटिंग भी कर सकते हैं। मान लो आप रहते हो दिल्ली में,
वेरीफाई हो रहा है चेन्नई में, तो क्या आप चेन्नई जाओगे वेरीफाई करने के लिए? और वेरिफिकेशन में क्या थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक लगेगा? देखिए बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, बस वो देखते हैं लंबी वीडियो है, मतलब शायद इसमें जो है कुछ नहीं बताया गया। एसओपी में मैंने डिटेल में बताया है कि बायोमेट्रिक लिया जाएगा, आपका जो है फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, और उसके बाद अधिकारी आपसे ये चीज़ भी डिमांड कर सकता है कि आप आओ और हमें ये सब चीज़ें आप फिजिकली दिखाइए। इसके बारे में मैंने एसओपी में बताया है, तो आपको यही चीज़ रिपीट करके बताई जा रही है इस यूट्यूब लाइव में कि अब आपको जो है इस तरह से हमारे पास आने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप किसी वजह से ना आ रहे हो तो हम आपको वर्चुअल मीटिंग में भी, जैसे जूम कॉल होती है ना, वैसे भी हम कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये बताई, क्योंकि ABRY स्कीम के अंदर में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो पूरी पूरी कंपनी ही जो है डिसेबल हो गई, और उसके अंदर जितने कर्मचारी थे सब डिसेबल हो गए। तो इन्होंने ये बताया कि अगर कंपनी की जांच पूरी हो जाती है, और कंपनी की जांच पूरी होने पे कंपनी को जेन्युइन मान लिया जाता है, तो ऑटोमेटिक जब एक कंपनी चालू होगी तो उससे जुड़े हुए सारे जो यूएन है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, उनको भी तुरंत ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा। साथ में ही केवाईसी वाले के अंदर में समझिएगा, केवाईसी वाला थोड़ा सा ये है, आसान कौन सा है ज़्यादा एक्टिवेट होना? केवाईसी वाला ज़्यादा आसान है, ABRY वाला एक्टिवेट होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ABRY वाले के अंदर में क्लियर कट एक पैसे का लेन देन है, पैसे का यहाँ पे जो है हेरा फेरी का शक है, और बहुत सारी कंपनियों ने हेरा फेरी करी होगी, इस वजह से उनका डिसेबल जो है अभी लंबे समय के लिए रह सकता है, जब तक कंपनी से वसूली ना कर ली जाए, जब तक FIR कंप्लीट ना कर ली जाए, जब तक उस पर एक्शन ना ले लिया जाए। लेकिन जो KYC वाले डिसेबल हैं उनको कंपैरेटिव होना आसान है, क्योंकि बस वो एक तरह से आईडी ऐड हुई है, उसमें कोई फंड का लेना देना या फंड की किसी तरह का फ्रॉड का काम नहीं हुआ है। यहाँ पे इस चीज़ को आप समझिएगा। अब बात करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। सिंपल सी बात है कि अभी इन्होंने बताया है कि आपको भर भर के PF ग्रीवाइंस फाइल करनी है, लेकिन जब अभी PF ग्रीवाइंस की कोशिश करी जा रही है तो वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, सही तरीके से वेबसाइट काम नहीं कर रही है। तो मैं अभी आपको सिर्फ एक थ्योरी के तौर पे सूचना दे रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। आप बिल्कुल भी PF ऑफिस ना जाएं। उन लोगों के लिए परेशानी है जिनके यूएन का जो मोबाइल नंबर है वो खो गया है। अगर यूएन का मोबाइल नंबर खो गया हो तो आप यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन नहीं लगा पाएंगे। मैं आपको कंप्लीट कंप्लेन लगाने का प्रोसेस भी बताऊंगा, और साथ में जैसे कि मैंने दो अलग अलग वीडियोज में बताया है कि ABRY के अंदर क्या क्या हो रहा है और KYC के अंदर क्या हो रहा है, तो मैं आपके लिए दो अलग वीडियोस लाऊंगा कि अगर आपका डिसेबल है KYC की वजह से तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, और अगर आपका डिसेबल है ABRY की वजह से तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। ये जो YouTube लाइव हुआ था इसको आप पूरा पूरा देखिए ज़रूर से। इस पूरे पूरे YouTube लाइव में जो जो बातें बताई गई हैं आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, YouTube पे दिखाई जाने वाली किसी भी वीडियो पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। यहाँ पे आपको वही चीज़ यकीन करनी है जो आप किसी सरकारी डॉक्यूमेंट या फिर किसी सरकारी व्यक्ति से कंफर्म कर ले। आप मेरी भी किसी भी वीडियो पे बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पे अगर 100 चैनल है तो 100 में से 95 चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, उनको पर्सनली कुछ काम नहीं पता है, और उनके सजेशन की वजह से अगर आपका नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवारी उनकी बिल्कुल नहीं होगी। तो मेरे भी चैनल पे बिल्कुल भरोसा ना करें, मैं बिल्कुल 100% झूठ बोल रहा हूँ। आप मेरे पे भरोसा ना करके आप सरकारी चैनल पे जाएं, और सरकारी चैनल पे जो जो मैंने कहा है उसको वेरीफाई करें, और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें, कोई भी विचार बनाएं। तो हम इस वीडियो को थ्योरी के साथ ख़त्म करते हैं, और प्रैक्टिकली हमें क्या क्या चीज़ें लगानी है वो हम और दो वीडियोस बनाएंगे। एक होगी KYC के बारे में और एक होगी ABRY स्कीम के बारे में। तो तैयार हो जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, और हमें कंप्लेन लगाना है। यहाँ पे कंप्लेन वाली वेबसाइट थोड़ी ठीक चल जाए उसके बाद ही हम यहाँ पे कंप्लेन वाला प्रोसेस कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल ये हम 8 बजे हैं देखो, और यहाँ पे ये चल नहीं रही है, और कैप्चा कोड जो है ना, कैप्चा कोड इन्होंने बदला है। और साथ में ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इनका ये भी कहना है कि ये जो है वेबसाइट चेंज करने वाले हैं,
वेबसाइट का लुक वगैरह चेंज कर देंगे। तो चीज़ें तो बहुत सारी बताई जा रही हैं, अब असलियत में कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितना ज़्यादा तरीके से आपका काम हो जाएगा, वो प्रैक्टिकली करने के बाद ही पता लगेगा। जब YouTube लाइव किया जा रहा था उसी टाइम पे भर भर के कमेंट आने लग गए कि हमने अपनी ग्रीवांस लगाई है, कुछ नहीं हुआ, हमने अपने पीएफ ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट दिया, कुछ नहीं हुआ, हम 20 बार डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे कमेंट्स को बोला भी गया कि आप यहाँ पे हमें कंप्लेन नंबर दे दीजिए और हम उस कंप्लेन नंबर को अपनी टीम को बोलते हैं कि वो इसे स्पीडी तरीके से इसको रिजॉल्व करवाए, ठीक है। जबकि आप और मैं जानते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे इनफेक्टिव तरीके से आपके यूएन डिसेबल की रिक्वेस्ट को लिया जाता है, जहाँ पे आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगा चुके हैं रिक्वेस्ट, लेकिन आपका यूएन इनेबल नहीं किया गया है। तो हम अब इस लाइव के बाद इतना श्योर हो गए हैं कि हमारा आने वाले 2 से 3 महीने में ज़रूर कुछ ना कुछ एक सॉलिड ग्राउंड निकलेगा, सॉलिड हमें सिस्टम पता रहेगा कि हमें ऑनलाइन में कंप्लेन कैसे लगानी है, हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को लगाना है, और साथ में ही मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा, मेरी वीडियोस लंबी हो सकती हैं, लेकिन कानून की दृष्टि से क्या सही है क्या गलत है, कानून के अंदर में क्या चीज़ लिखी हुई है, जब तक मैं किसी चीज़ को कानून में वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, जब तक किसी चीज़ को मैं सरकारी पॉइंट पे वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो चीज़ ना बोलूँ। हो सकता है मेरी भी वीडियोस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं गलत बोल दूँ, लेकिन मेरी कोशिश पूरी यही रहती है कि मैं जितना ज़्यादा सटीक और जितना ज़्यादा सही हो सके वो आपको बता सकूँ। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने ये वेबसाइट अगर चल रही होती तो मैं अभी ही आपको ये मैटर दे देता, लेकिन अभी वेबसाइट नहीं चल रही है। तो मैं आपको जैसे ही ये वेबसाइट चलती है जल्द से जल्द एक प्रैक्टिकल वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें केवाईसी और एबीआरवाई स्कीम के बारे में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। इस बीच में अगर आप चाहें तो इस वाले लाइव को देख सकते हैं। बाकी मैंने जो आपको बताया है इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे और प्रैक्टिकली इसको हम रिजॉल्व करेंगे। 3.5 लाख लोग हैं, तो जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए शायद ये नंबर है 3.5 लाख नंबर। ये 3.5 लाख नंबर नहीं है सर, ये 3.5 लाख परिवार हैं। 3.5 लाख परिवार, अगर एक परिवार में आप 5 लोग भी मानते हैं तो भी ये 15 लाख लोग होते हैं। 15 लाख लोग आप एक बार इमेजिन करके देखिए कितने होते हैं। आप अपने ऑफिस में जहाँ 100 लोग 200 लोग खड़े हो जाते हैं, आप बोलते हैं बहुत भीड़ है, और आप 3.5 लाख लोगों को कह रहे हैं कि बहुत छोटा नंबर है। ये नंबर नहीं है सर, ये इंसान है, और ये इंसान परेशान है पिछले 2.5-3 सालों से। तो ये ज़रूर से समझने की ज़रूरत है पीएफ ऑफिस को, और ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि कहा जा रहा है कि भाई हम जांच कर रहे हैं। कैसी जांच कर रहे हैं कि 3 साल लग गए? ऐसी कौन सी जांच हो रही है? क्या किसी विदेश से कोई एजेंसी आ रही है, या फिर जिसकी जांच हो रही है वो किसी विदेश में रह रहा है? विदेश में कोई नहीं रह रहा है। बस सिस्टम क्या है, सरकारी सिस्टम है, स्लो चलता है, सुस्त चलता है। इसी वजह से यहाँ पे ना तो इनको जो है 2.5 साल का नंबर एक बड़ा नंबर लग रहा है, और ना ही 3.5 लाख लोग बड़े लग रहे हैं। ये 2.5 साल भी इनके लिए छोटे हैं, और ये 3.5 लाख लोग भी इनके लिए छोटे हैं। तो हम आशा करेंगे जो आज के लाइव में बताया गया है वो प्रैक्टिकल धरातल पे उतर पाए, प्रैक्टिकल धरातल पे ग्रीवाइंस लग पाए, ग्रीवाइंस से रिवाइव हो पाए। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर कुछ भी चीज़ बेस्ट से बेस्ट हो सकती है तो वो मैं आपको बताने की पूरी 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 कोशिश करूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम इस ग्रीवाइंस को लगाना देखेंगे, साथ में ही एसओपी के अंदर क्या एग्जैक्ट पॉइंट बताया गया है, क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, वो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। फिलहाल तो ये वेबसाइट नहीं चल रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर आप बताएंगे, और आप कैसे मेरे को बताएंगे, आप लिखेंगे थैंक यू पीएफ ऑफिस। थैंक यू बोल दो। अगर ये जो यूट्यूब लाइव इन्होंने किया है, अगर ये लाइव 1 साल पहले कर लेते कि भाई ऐसा ऐसा है, हम कुछ जांच कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, 2.5 साल बाद तो इनको एक तरह से बताने का याद आया। अभी 2.5 साल बाद आया है, तो उसके बाद भी अभी जो है मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे 6 महीने से कम का भी टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट इन्होंने यूट्यूब लाइव किया। नहीं करते तो हम क्या कर लेते। तो इसके लिए थैंक यू बोलना है।
थैंक यू बोलना है आलोक सर को, थैंक यू बोलना है रमन सर को, ठीक है जी। तो आप बोलेंगे थैंक यू पीएफ ऑफिस, और हम आशा करते हैं जो इन सर ने कहा है वो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली सिस्टम जो है इस तरह से काम करे जैसा कि इन्होंने बताया है। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।